नाजरीन, आज 27 अक्टूबर जो कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, मेरे ख्याल से मीडिया में जब कोई कश्मीर के मुतल्लिक बात नहीं करता था तब भी मैं हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हुआ था और हमेशा उनके मसाइल को उजागर करता था, उनकी परेशानियों के मुतल्लिक लोगों को बताता था। जब ये टॉपिक फैशन में नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा बीच में मुकमुकासा हो गया था, तो फिर कश्मीर फैशन में नहीं रहा, लोग कश्मीर को भूल भाल गए। लेकिन आपको पता है कि आपका भाई खादिम नर का बच्चा अकेला मीडिया के ऊपर वो बातें करता है जो पहले कभी नहीं होती थी। तो मैं आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हूँ और ये कहता हूँ कि इस मसले का सियासी और सिफारती हल मैं आपको बता रहा हूँ आज भी निकल सकता है। इसके बावजूद कि बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि इसका जंग के अलावा कोई हल नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि दो जोहरी ताकतें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये जंग के जरिए कोई मसला हल नहीं कर सकती। अभिनंदन इसकी मिसाल है आपके सामने। ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जैसे क्रिकेट के मैदान में, देखो क्रिकेट के मैदान में कोई जीतता या हारता नहीं है, क्रिकेट जीतती है हमेशा, टीमें जीतती या हारती नहीं है। ये ओछपन होता है, बंदा ओछापन करना शुरू कर दे, जैसे इंडिया कर रहा था, छिछोरपना अपने मीडिया पर, थूक चटा देंगे, धूल चटा देंगे, मौका, ये सब बातें जो हैं ये इररेलेवेंट होता है। जो चीजें रेलेवेंट होती हैं वो ये होती हैं कि जिस तरह क्रिकेट का मैदान क्रिकेट खेल के लिए है, इसी तरह जो दुनिया का मैदान है ये अमन के लिए है। यहां पर भी दो फरीक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कश्मीर के मामले पर बात करें तो इसमें ना हिंदुस्तान जीतेगा ना पाकिस्तान जीतेगा, इसमें अमन जीतेगा, इसमें अमन और सलामती जीतेगी। और इसी तरह जैसे आपने क्रिकेट मैच के आखिर में मुस्कुराते चेहरे देखे पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, इसी तरह कश्मीर का मसला हल हो गया तो दोनों तरफ आपको मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे। मैं कंडेम करता हूं इस बात को कि जो स्टेटस को हमारे यहां जो है वो एंडोर्स किया गया है। मैं नहीं मानता इस बात को कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो अब हमारा हिस्सा हो गया, हमने नक्शा बना लिया। और मैं इस चीज को भी कंडेम करता हूं कि IOK यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को भी स्टेटस को करके उनको दे दिया जाए। यह बैनुल अक़वामी खिलाड़ी चाहते थे और मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के इदारे ये कतई नहीं चाहते और सख्त नाराज हैं उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा बदला है। आने वाले दिनों के अंदर आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल जैसे आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 2016 के बाद जमाना बदल गया था। 19 नवंबर की रात 12 बजे के बाद टिक 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 था, जमाना बदल जाएगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब वोरा साहब, साबिक सदर KCCI और मैं कहूँगा कि मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी हैसियत रखने वाली शख्सियत हैं। इनको प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कह दिया था कि 1 मिनट ये भी कश्मीर के सिलसिले में बोलेंगे, फिर उसके बाद हम अपना मौजू शुरू करेंगे। जी शारिक वोरा साहब। ये आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर मैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान जैसे ही माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का मसला हल करने में वो इस्तेहकाम और वो पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी है, दैट विल हेल्प द वर्ल्ड टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। तो लेट्स बिल्ड पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करें, मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला ये सारे सियासी मसले जो हैं ये हल हो जाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ पर देखिए, पहली दफ़ा पाकिस्तान के टेलीविज़न पे चीज़ हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, जो कि प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, कि सर एक तो आप क्रिकेट टीम पाकिस्तान की बुलवाएं अपने पास, क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी, और दूसरा ये हमारे ताजर सनतकारों को बुलाएं। हमारे ताजर सनतकार इतने अच्छी सोच के मालिक लोग हैं, आप लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे, यकीन करें कश्मीर का मसला हल कर देंगे। आगे चलते हैं जनाबे वाला। सुबह सुबह पेमेंट पकड़ ली है नाजरीन, और डॉलर धराम करके नीचे, ऐसे होता है। आई लव यू मोहम्मद बिन सलमान, आई लव यू माई
माई एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया, आई लव यू। मोहम्मद बिन सलमान साहब को मैं सलूट और सुर्ख सलाम और हर रंग का सलाम पेश करता हूं। सर, सुबह में आपने पेमेंट कर दी और पाकिस्तान के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए। मैं इस चीज़ के लिए सऊदी अरब को और मोहम्मद बिन सलमान साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं। अगर ऐसे वक्त के अंदर वो हमारे काम ना आते तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती, दुर्गत बन जाती। ये मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम की सोशल मीडिया के ऊपर जहलाना हरकतों के बावजूद सऊदी अरब आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमारे कुछ सियासी जमातें जिसमें बहुत सारी हुकूमत में भी हैं, उनको अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता। इन्होंने सऊदी अरब की इंसल्ट की, मोहम्मद बिन सलमान साहब की इंसल्ट की, लेकिन यह उनकी अच्छाई है कि उन्होंने फिर भी हमें पैसे दिए जब हमारी ज़रूरत थी। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, आला ज़र्फ बनो, अपनी औकात और हैसियत में रहकर हमेशा बात करो और जो बड़े भाई हैं उनकी इज्जत करो ताकि वक्त पर वो आपके काम आए। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी में भी ये लिखा हुआ है कि मुसलमान कौम और मुस्लिम उम्मा के साथ एक बनकर चलो। जनाब शारिक बोरा साहब, ये खिराज तहसीन भी पेश कर साथ में मैंने तो की, आप जो चाहें बोलें इस सिलसिले में। और आपको पता है कि इतने अरबों डॉलर उन्होंने हमें दिए, डेफर्ड फैसिलिटी भी दी। इसके लिए सऊदी अरब के मुतालिक आप क्या कहना चाहें? जी, जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो क्राउन प्रिंस हैं, जी, मोहम्मद बिन सलमान, और वहाँ हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं एम्बेसडर जनरल बिलाल अकबर, बिल्कुल बिल्कुल, और वो जब यहाँ से जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो फ़ौज का बैकग्राउंड है और ये और वो, बट आपने ख़ुद इतरा जैसे अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा और हमने भी देखा कि उन्होंने वहाँ डिप्लोमेसी में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी सऊदी अरब के साथ, उसको उन्होंने ठीक किया और ये बड़ी ब्रिलियंट उनका एफर्ट है। उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक डीजी रेंजर भी रहे हैं, कराची के भी लिए उन्होंने बहुत सारे मसाइल हल किए। अब रहा सवाल ये कि पाकिस्तान का इन्हिसार अपने दोस्तों पर जो है वो कैसा होना चाहिए और कब तक रहना चाहिए, ये बड़ा क्रूशल है। इंसान को हमेशा आला ज़र्फ रहना चाहिए। आप पे तो ये बात बैठती इसी वजह से, आप खुद भी आला ज़र्फ आदमी हैं, तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि इंसान को हमेशा आला ज़र्फ होना चाहिए। आला ज़र्फ़ी इंसान को चलती है। मेरे प्यारे कौम के लोगों, आला ज़र्फ बनो, आला ज़र्फ बनो। जो तुम्हारे साथ अच्छाई करता है उसके साथ अच्छा रवैया रखो, जो बुराई करता है उसको भी बुरा मत कहो। यह होती है आला ज़र्फ़ी। सीखो कुछ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शारिक बोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शरीक गुफ्तगू हैं, साबिक सदर हैं KCCI के। ब्रेक पर जाने से पहले बड़े आसान तरीके से इन्होंने बताया कि जनाब वाला सिफारती तरीक़ों से किस तरह मसाइल का हल किया जा सकता है। लेकिन जो मुआशी बहरान, उसका दरअसल हल, लेकिन खुल के बात कर लेते हैं। शारिक बोरा साहब, आपको पता होगा कि मुल्क के एम्बेसी और कौंसलेट्स बाकी कोई प्रोग्राम मॉनिटर करते हो ना करते हो, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे सारे एम्बसीज़ और जो कौंसलेट्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, सिफारतकार वगैरह। तो बेसिक बात ये है कि सर, अमेरिका के साथ, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आई फेवर गुड रिलेशंस विद USA बिकॉज राइट नाउ IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, FATF हो या कोई भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी हो, they are highly influenced by them. And having good relations with any country is not a bad thing. Unfortunately, in diplomatic language, there is no absolute no or no absolute yes. एक बड़ी मशहूर कहावत आपको सुनाता हूँ शारिक बोरा साहब, फिर उसके बाद आपकी गुफ्तगू तफसील है कि सिफारतकार और खातून के दरमियान क्या चीज़ें मुश्तरक, शायद आपने सुना हो, वो जो ना कह दे वो सिफारतकार है ही नहीं, और वो जो हाँ कह दे वो खातून ही नहीं। ये है, मैं बहुत लंबी है आपको पता होगा, लेकिन ये बात ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि सिफारती ताल्लुकात में किसी चीज़ पे ना नहीं होती। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेसी जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जहाँ पर हमारा रिलेशनशिप विद नेबर्स इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर सुपर पावर के साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं।
और पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है ओवर अ पीरियड ऑफ 70 इयर्स, वो बहुत दफ़ा कई मरतबा उतार चढ़ाव उसमें आए। लेकिन अली नासिर, आप देखें कि पाकिस्तान का सिर्फ इकनॉमिक रिलेशनशिप यूएस से इम्पॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज आर इन यूएस, और वो पाकिस्तानी जो हैं वो एज कम्युनिटी, उनका रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि दोज पाकिस्तानीज लिविंग इन यूएस एंड वी एज पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान, हमारा एक कम्युनिटी का पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दैट पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड वी आर नॉट एन अग्रेसिव नेशन, वी आर अ पीस लविंग नेशन। देयर इज अ misconception about Pakistan. I'm changing the language for a specific purpose so that those who are listening can listen to it, just like you're saying the same thing. We are peace-loving people, and we want good engagement with them, where we can trade with them, where we can do business with them. Am I correct? जी शारिक साहब। जी, और दूसरा मैं वो जो बात कंटिन्यू करूं कि अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड हो रहा है, आई कैन टेल यू विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा वो जो ट्रेड है वो बहुत कम है। जो पोटेंशियल है हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड करने का, नॉट ओनली दैट वी कैन एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम बहुत सारी वी कैन इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूएस एट अ मच रिड्यूस्ड प्राइस एंड अ वेरी हायर वैल्यू। तो हमको ये चाहिए कि एक इतना बड़ा दुनिया का जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, उस ट्रेडिंग पार्टनर की जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, वर्ल्ड बैंक में, आईएफसी में, आईएमएफ में, प्लस जब आप आईएमएफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी डील, अच्छा रिलेशनशिप पैदा करते हैं, तो दूसरे डोनर्स जो हैं वो खुद ब खुद इंक्लाइंड होते हैं और वो आपको लेंड करने की पोजीशन में होते हैं। एंड यू वुड बी शॉक्ड that some non-traditional items that most people do not know where they come from, I'll let you know that when it comes to citrus, America is one of the largest producer and also one of the biggest processors of citrus products. It is also one of the biggest producers of almonds, almonds are one of the most frequently used dry fruit in Pakistan. They are also one of the big producers of pistachios and so many other dry fruits. They are also a huge producer, a big producer of cotton. हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग वाकिफ नहीं हैं, and of course one of the world leaders in wheat. As you must be aware, in the 80s even they used to donate wheat to Pakistan, but we had to pay for the freight. So I think the best way to move forward is trade, business, and also to import things from there, and for that we need a lower value of the dollar so that we can import more of it here in Pakistan. I hope the Americans are convinced now to give us enough so that our dollar rate comes down. जी शारिक साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप मजीद एलेबरेट भी करें, क्योंकि आप कारोबारी शख्स भी हैं और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे से भी, क्योंकि आपके कारोबार का ताल्लुक है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसके नतीजे में हम उनको क्या डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन डैम्स हैं, उनके गैस, उनकी ऑयल, उनकी माइंस, उनके जो वाटर रिजर्व, अमेजिंग, उनका जो सोलर, विंड, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। और वो आपने कभी अली नासिर देखा हो तो पाकिस्तान का लैंडस्केप अमेरिका का लैंडस्केप में बहुत मुशाबियत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वी हैव डेल्टा, दे हैव, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, इसी तरह उनके पास है। हमारे पास एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, कनाल्स हैं, रिवर्स हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत फ़ायदा उठा सकता है। जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में है, अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत बहुत ख़राब है और मज़ीद ख़राब हो रही है। हम अमेरिका से, वी कैन आस्क अमेरिकन्स टू हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वाटर रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव आवर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है पिछले 10-15 साल में, वो नुकसान पूरा हो सके। वो कॉटन, वो वीट, वो शुगर केन, वो दालें,
वो बहुत सारी कैश क्रॉप्स जो कि हम पहले खुद प्रोड्यूस करते थे, अब हम इतना कीमती फॉरेन एक्सचेंज उस पर ज़ाया कर रहे हैं इंपोर्ट करने में, वो हम पर वापस आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका आप डेफिनेटली जिक्र करेंगे अपने प्रोग्राम में, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है वो। जी 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 बिल्कुल। तो वो भी पाकिस्तान का बहुत बेहतर हो जाएगा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है ये हम चाइना से भी ले सकते हैं। Liaquat Ali Khan, when he went initially to engage with the United States of America instead of Soviet Union, he said that Pakistan and the United States of America have many similarities when it comes to even our foundation, because we also started off as a predominantly agricultural country, and then we intend to become an industrial powerhouse. And let us not forget that even when it comes to Kashmir, I want to repeat the golden words of President Bill Clinton. Let's make peace heroic. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शारिक वोरा साहब, और मेरे ख्याल आला सतह की गुफ्तगू हो रही है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जिराई होती है, इख्तलाफ भी होता है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन हमें सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच पर जाना है। तो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के अंदर चंद चीज़ें हैं जिनको हम लेकर चले। शारिक वोरा साहब, आपकी जानिब दोबारा से मुखातिब होता हूँ, और बात कुछ ऐसी है कि स्टेबल डॉलर, स्टेबल PKR, सॉरी डॉलर तो खैर is more than stable right now, पर यह कि as far as PKR is concerned, we need to take certain measures. आने वाले दिनों के अंदर उसका जिक्र करेंगे, but one of the most prominent measure that has been repeated again and again by people who have a fairly liberal outlook towards Pakistan economy is dollarization of Pakistan's economy. As you are well aware, नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में प्रोग्राम देख रहे होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। तो इनके दौर के अंदर आपको याद है कि एक ओपन स्काई पॉलिसी आई, और उसके साथ साथ करेंसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी सिस्टम को लिबरलाइज किया गया। FATF में वाइट लिस्ट में तो हम आते नहीं, तो बेहतर ये है कि हम उसे इस तरह से लिबरलाइज और डॉक्यूमेंट करें कि वी शुड डॉलराइज आवर इकोनॉमी सो दैट होर्डिंग रुक जाए। वी शुड बी एबल टू पे एंड बाय इन डॉलर्स और सेल और परचेज इन डॉलर्स, जस्ट लाइक इन दुबई, सो देयर विल बी नो होर्डिंग, एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेप्ट and everyone will be able to pay in that currency, so there will be no restriction. Once there is no restriction, nobody will hoard. क्या कहते हैं आप इस बारे में? I mean, obviously it's a technical subject, but there is no harm. दुबई में तो इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है ना, इस वजह से people don't exchange. क्या कहते हैं आप? I do agree to some extent अली नासिर आपकी इस बात से कि पाकिस्तान में की जो इकोनॉमी है उसमें डॉलराइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो उसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना चाहिए। बट बात यह है कि जो सॉवरेन स्टेट्स होती हैं उनको अपनी करेंसी पर फ़ख्र होता है, अपनी करेंसी पर एतमाद होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉलर के बारे में तो आपको ये बात करूँ कि देखें, हमने अपनी जो पाक रुपी का डेप्रिसिएशन किया इतना बड़ा 100 से 170 या 125 से 175 तक का, पूरी दुनिया में जो है वो डिवैल्यूएशन होती है, लेकिन उस डिवैल्यूएशन को किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं अपने मुल्क की मईशत के फ़ायदे के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं किया। चाइना, थाईलैंड, बहुत सारे मुल्कों ने, इंडिया, उन्होंने अपनी डिवैल्यूएशंस की, बट डिवैल्यूएशन को लिंक किया इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अगर डिवैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक नहीं होगी तो आप खुदा ना खास्ता पाक रुपी को 500 रुपए का भी कर देंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कभी कम नहीं होगा। अच्छा, इसके स्टेप 2 पर आ जाऊं, इसके स्टेप 2 पे आप इलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, वो ममालिक जो कि डॉलराइज्ड हैं वहां पे पैगिंग है, फ्री फ्लोट नहीं है। मैं वजात हांगकांग आपने देखा होगा, पैगिंग है। पैगिंग के माने ये है US डॉलर गोज अप, हांगकांग डॉलर गोज अप, US डॉलर कम्स डाउन, हांगकांग डॉलर कम्स डाउन। UAE के अंदर भी आपको पता होगा दिस पैगिंग, यू ऑलरेडी नो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट अगेंस्ट अ डॉलर। In many countries where dollarization is there, there is pegging. So there usually isn't that context के वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सर मैं तो रेकमेंड करता हूँ ना, आपकी फ्री फ्लोट तो फेल हो गई ना। फ्री फ्लोट इज अलाउइंग द डॉलर टू गो अप एंड फिनोमिनल इंक्रीजेस।
तो क्या कहते हैं आप, इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए? अली नासिर, फ्री फ्लोट एक्चुअली फेलियर इसलिए हुआ, जो मैं अपनी बात को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं, करें। वो इसलिए फेलियर हो गया कि हमने इसलिए इसको फ्री फ्लोट किया था कि जब पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा तो हमारी इंपोर्ट्स महंगी होंगी। जब इंपोर्ट महंगी होगी तो मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, जब इंडस्ट्री लगेगी तो सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और रुपी नेचुरली स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। वंडरफुली एक्सप्लेन। दैट इज द फिलॉसफी व्हिच मॉडर्न इकोनॉमीज हैव बीन डूइंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे यहाँ किसी इकोनॉमिस्ट ने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा। डिवैल्यूएशन कर दी, 100 रुपए पर भी वही क्वांटम इंपोर्ट हो रहा था, 175 पर भी वो हो रहा है, और खुदा ना खास्ता 275 पर भी अगर वीट आनी है, कॉटन आनी है और केमिकल्स आने हैं और पॉलीमर्स आने हैं, तो फिर तो आप कभी भी पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाएंगे। कैन वी पेग द पाक रुपी यूएस डॉलर रिलेशनशिप एट 150 rupees to a dollar right now? Can we peg it? And after pegging it, can we continue this for another 2 years? So at least हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता हो कि what they are buying, how much they are buying at what rate. Can we do it? आई एम नॉट श्योर अली नासिर के कोई नंबर, जिस तरह आपकी जाहिर है करेंसी के बारे में स्टडी हमेशा बहुत अच्छी होती है, बट मैं आई एम नॉट श्योर कि 150 है या 160 है या 170 है, व्हाट इज़ द नंबर। इसलिए कि ये जो नंबर का तयन होगा ये प्रॉपर रिसर्च से होगा, और ये पाकिस्तान की नेक्स्ट 5 साल की जो डॉलर के कैश की और उसकी रिक्वायरमेंट, जिसको हम कैश फ्लो फॉरकास्ट कहते हैं, वो मेथडोलॉजी हमको अपनानी होगी कि अगले 5 साल में हमको करना क्या है। सर सारे मसले हल हो जाएंगे जस्ट 1 फोन कॉल फ्रॉम बाइडन और 1 फोन कॉल फ्रॉम पाकिस्तान टू बाइडन। आई गारंटी आपके सारे मसले हल होंगे। ये इस किसी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको इलाज यही बताएगा, बाइडन साहब को टेलीफोन करें, बिकॉज दैट सीम्स टू बी द ओनली रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, देखें ये तिजारत और सनत जो है ये आजकल स्ट्रेटेजिक, मैं कहता हूँ इसको स्ट्रेटेजिक वैल्यू आ गई है इसकी। जब स्ट्रेटेजिक वैल्यू आ गई है तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए ना। ये मखसूस एक एरिया है जो कि पाकिस्तान में निगलेक्ट हो रहा है, इसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आपको पता है आर्मी चीफ भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि एक मजबूत मईशत, एक मजबूत दिफा और एक सालमियत का जो है वो बड़ा अहम उसके लिए किरदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये निगलेक्ट हो रही है। क्यों निगलेक्ट हो रही है हमारे मुल्क में तिजारत और सनत, क्या कहते हैं? देखिए अली, तिजारत और सनत इसलिए निगलेक्ट हो रही है कि पॉलिसी मेकिंग नहीं है। 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि चूंकि हमारी इकोनॉमी की पोजीशन ख़राब है, हम फायर फाइटिंग करते हैं, सुबह उठते हैं हमको फायर फाइटिंग करनी होती है, चाहे वो स्टेट बैंक का गवर्नर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई पाकिस्तान का इदारा हो, उसको ये तय करना हो कि आज का दिन कैसे ज़िंदा रहना है। ये होता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का डायरेक्शन का तयन नहीं करेंगे। हर आने वाली गवर्नमेंट, हर आने वाला फाइनेंस मिनिस्टर, हर आने वाला चेयरमैन अपनी इंडिविजुअल विशफुल थिंकिंग पर एक सफ़र का आगाज कर देता है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। इट इज़ जो मैंने शारिक वोरा साहब की गुफ्तगू से समझा है वो ये है, इट इज़ सबसिस्टेंस वर्सेस सस्टेनेंस। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम सस्टेनेबिलिटी लेकर अपनी इकोनॉमी के अंदर और उसी पर हम थोड़ी वर्किंग करें। आगे आने वाले दिनों के अंदर शारिक साहब आपको दोबारा से दावत दूंगा, उसकी वजह ये है कि आप बड़े अहम मेहमान हैं और आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा लगा है जैसे इस मौजू के ऊपर आपकी बड़ी गिरफ्त है, और जिस तरह से आपने समझाया उससे ये वाज़े हो रहा है कि आपका मईशत के ऊपर बड़ा, जिसे मैं कहूँगा कि बहुत मुताल्ला है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।